Good evening, students. Very warm welcome to KSIS Academy, Patna. I am Dr. राकेश सिंह. बच्चों, आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स जो आपका टेस्ट 4 था, करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 7 से 11 हम लोग डिस्कस करेंगे. करंट अफेयर्स में डिस्कशन में टाइम ज़्यादा लगता है, बट 25 से 30 क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आएगा. क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करने से पहले कुछ आप लोग से हम बात करना चाहते हैं. बात यह है कि हमारे पास करीब अभी शाम को 7:30 से 9 बजे के बीच में करीब 100 बच्चों का मैसेज आ गया इंडिया के हर एक कोने से कि उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए. तो इसमें 2-3 चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं जो बिहार के बाहर के बच्चे हैं. देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ 2 कोर्स में ही एक्सपर्टाइज है. एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज या जिसको आप आईएएस एग्जाम कहते हैं, और स्टेट लेवल में बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन. जिस ग्रुप की आप लोग बात कर रहे हैं उसका प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा दिसंबर में होने वाला है, और इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आज भी हम लोग वेट कर रहे थे कि बुधवार को बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन आएगा या 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा. आज नहीं आया, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अब ये सैटरडे को आएगा. तो ये ग्रुप बना है, ये जो ग्रुप बनाए हम लोग, ये 38 डिफरेंट ग्रुप है. बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट के आधार पे ये ग्रुप को बनाया गया है, और जो आउटसाइड बिहार हैं उसके लिए एक अलग ग्रुप है. अब जो है इस ग्रुप में हम आपको वीडियो तो भेज ही गए हैं, क्योंकि हर एक ग्रुप में एक मेंबरशिप का लिमिट है. अभी जो ग्रुप में हम ऐड करने की कोशिश कर रहे थे उसमें 256 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो ग्रुप अलाउ ही नहीं कर रही थी. व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है उसमें अलाउ नहीं किया जा रहा है. तो यदि आप लोग बीपीएससी के परीक्षा में इंटरेस्टेड हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के परीक्षा में इंटरेस्टेड हैं, तभी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. अदरवाइज हम लोग यूपीएससी का भी एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उसमें आप लोग को ज्वाइन कर देंगे. सो अपना जो मैसेज भेज रहे हैं प्लीज स्पेसिफाई कि आप बीपीएससी परीक्षा में इंटरेस्टेड हैं तभी. नंबर 2, अब जो ग्रुप है इसमें आपका एक पेड ग्रुप है. बहुत नॉमिनल चार्ज ले रहे हैं, 299 रुपीज. अब इसमें क्या है कि टेक्निकल सर्विसेज जो आप लोग को देना पड़ रहा है, जो कि क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाता है, कुछ बच्चों का क्वेरी होता है, कुछ उनके डाउट क्लियरेंस सेशन होता है, तो उसको नोट्स के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से या ऑडियो माध्यम से या वीडियो माध्यम से जो हम लोग जो भी सर्विसेज का जो खर्च होता है वो इस नॉमिनल अमाउंट में हम लोग इंक्लूड करते हैं. अब ये ग्रुप पेड ग्रुप का उद्देश्य क्या है? पेड ग्रुप का उद्देश्य ये है कि हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा ये संकल्प है कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस ग्रुप में बीपीएससी पीटी को क्वालिफाई करें. और इसी तरह क्वेश्चन पेपर भी आपको भेजा जाता है, इसी तरह आंसर भी आपको भेजा जाता है, इसी तरह डिस्कशन भी भेजा जाता है. थॉरो डिस्कशन इसका होता है. ये ग्रुप जो है, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, और ये नंबर भी वही है 9386541201. याद रखिएगा 9386541201.
और 299 रुपीज का इसमें एक मेंबरशिप फीस लगता है। अब पेड व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि ये पीटी टेस्ट सीरीज जो हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग और क्या पढ़ें ताकि हमारा सक्सेस जो है वो गारंटी हो जाए बीपीएससी पीटी में या 67 बीपीएससी पीटी के एग्जाम में, जो कि शेड्यूल डेट 12 दिसंबर 2021 है। तो इस बच्चों का नाम हम ले नहीं सकते हैं, हम लोग रोल नंबर डाल दिए हैं। मेरे ख्याल से उनका रोल नंबर जो है हम लोग 16 रखे हैं, रोल नंबर 16 हमारे इसमें आप भी देखिएगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में सबका एक नंबरिंग दे दिया गया है, वो हमारा रोल नंबर है। तो इस बच्चे का हम जवाब ये देना चाहेंगे कि पहला बात ये कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और जो उसका डिस्कशन किया जा रहा है उसको अलग अलग नोट्स बना लीजिए, और ये बहुत ही सुपर सक्सेसफुल मॉडल है। आप 100% आपका जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन का हम वेट कर रहे हैं, हम लोग सबको ही नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द 67th बीपीएससी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है हम आपको एक शेड्यूल बता देंगे कि किस तरह से पूरे दिन को हम लोग को ऑक्युपाई करना है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई को कर सकें। जो भी स्टूडेंट का ये क्वेरी था, हम जवाब भी दिए थे कि आज के वीडियो से हम इसका जवाब दे देंगे, उसको थोड़ा सा नोटिफिकेशन के लिए इंतजार कीजिए। एक और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि ये पीटी टेस्ट सीरीज चालू करने से पहले एक हम ट्रेंड एनालिसिस किए थे। इनफैक्ट बता दिए थे कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आने वाला है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को देखिएगा तभी आपको मालूम चलेगा कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। हम फिर से उसका लिंक आप लोगों को भेज देंगे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको आप देखिएगा। तो चलिए आज का हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यदि कल का वीडियो देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हम लोग पर्यावरण एनवायरनमेंट पे बात किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जरा जान लीजिए। एक किताब है जिसका नाम है इंडिजिनस पीपल्स फूड सिस्टम्स, Insights on Sustainability and Resilience in the Front Line of Climate Change। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस किताब का नाम याद रखिएगा। अब देखिए ये किताब का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे कि जो भी सरकार है, चाहे भारत सरकार हो, अंतर्राष्ट्रीय आधार पे बाकी देश की भी सरकार है, जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है ना, सारे लोग का यही एक लक्ष्य है कि जो भी हमारे पास संसाधन है उसका सशक्त विकास हो, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कल भी हम लोग बात किए थे कि यूनाइटेड नेशंस के तरफ से 2030 तक जो है लक्ष्य दिया गया कि 2030 तक पर्यावरण, पृथ्वी बचाओ लक्ष्य में क्या क्या करना है। तो इसी लक्ष्य के तहत, और लक्ष्य क्या है कि अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, माने 2030 तक हमारे पृथ्वी पे सतत विकास हो और हर एक के लिए हर एक देश के लिए 21 लक्ष्य का गुच्छा दे दिया गया है। अब ये किताब जो है इंडिजिनस पीपल्स फूड सिस्टम्स, इनसाइट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस किताब के माध्यम से क्या बताया गया है। इस किताब के माध्यम से ये बताया गया है कि हमारा पृथ्वी जो है, you can describe in one word, that is biodiversity। यदि हम लोग जैव विविधता शब्द इस्तेमाल करें तो पूरे पृथ्वी को हम लोग परिभाषित कर देंगे। यहाँ पे हर एक जगह अलग तरीके का खान पान है, देयर डिफरेंट फूड हैबिट्स, लाइवलीहुड्स, जीवन यापन का तरीका, पोषक तत्व लेने का तरीका, टाइप एंड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन। तो हर एक समूह, चाहे वो एबऑरिजिनल हो, चाहे वो स्थानीय समूह हो, चाहे वो वहाँ के आदिवासी ग्रुप हो,
वो लोग अपने पर्यावरण को रक्षा करते हुए और पर्यावरण से ही वो लोग उत्पादन लेते हैं, शोषित नहीं करते हैं पर्यावरण का, लेकिन पर्यावरण का बाई प्रोडक्ट के रूप में जो भी उनका खान पान है उसको बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और इस किताब के द्वारा इसी चीज का रिसर्च है और इसमें करीब 8 समुदाय का अध्ययन है। 8 different communities have been studied in this book। और पहला जो है, कैमरून में एक समूह है जिसको कि हम लोग बाका कहते हैं, बाका समूह। ये स्लाइड में देखिएगा, पहला समूह जो है इनके बारे में अध्ययन किया गया। दूसरा समूह जो है फिनलैंड के इनारी सामी ग्रुप है या इनारी सामी समूह है, दूसरा ग्रुप ये है। तीसरा है भारत का खासी समुदाय, खासी जनजाति, द खासी ट्राइब्स ऑफ इंडिया। चौथा है सोलोमन द्वीप के मेलानेशियंस। माली के केल तमिशक, ये देखिए इनका अपना संस्कृति है, अपना खान पान है, अपने तरीके से वो लोग पोषण तत्व इस्तेमाल करते हैं। फिर भारत में 2 और जनजाति है, भोटिया और अनवल, ये भारत से है। ये स्लाइड्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इनके बारे में इस किताब में बहुत अच्छा से रिसर्च है, अध्ययन है, प्रोफाइलिंग है और बताया जा रहा है कि ये लोग कैसे पर्यावरण के मदद से अपना खान पान, जीवन यापन ये सब करते हैं। लेकिन जो आधुनिकता आ रही है, मॉडर्न सिस्टम आ रहा है, तो उसके कारण क्या है कि इनका प्रणाली जो है, जो कि पृथ्वी को संरक्षण करता है, इट कंजर्व्स अर्थ, इनका सिस्टम वो धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। और धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है तो हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी पे आपका आधारित है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग अब पढ़ते हैं। 25 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अलायंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, एक समूह है, ग्रुप है, संस्था है अलायंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल, तथा द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, है ना, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 2 और संस्था जिसका एक का नाम है अलायंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल और दूसरे संस्था का नाम है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के साथ मिलकर स्थानीय लोगों की खाद्य प्रणालियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत के निम्न में से किन लोगों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन है कि किन किन लोगों को शामिल किया गया है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ऑन जून 25, 2021 द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है, संस्था है, जिसको कि हम लोग FAO शॉर्ट फॉर्म में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इन कोलैबोरेशन विद द अलायंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट ऑफ द फूड सिस्टम्स ऑफ द लोकल पीपल। क्वेश्चन ये है कि ये जो अध्ययन है इसमें से कितने लोग का अध्ययन भारत से किया गया है, या भारत के कौन कौन से समुदाय का अध्ययन इस किताब में दर्शाया गया है। Which of the following people of India has been included in this study? तो ए है खासी, मेटिया और अनवल। दूसरा है मेलानेशिया, जो कि हम मेलानेशियन पीपल, तामसिक लोग, केल तामसिक पीपल, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, को माली के हैं। तो क्वेश्चन है कि ये जो ऑप्शन है खासी, मेटिया और अनवल, मेलानेशियन, एसाई, तामसिक लोग, इनमें से कितने लोग भारत के हैं। तो भारत के खासी हैं, मेटिया हैं और अनवल हैं। तो सही ऑप्शन है आपका ए। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग
जो है आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये जो किताब है जिसको कि हम लोग अभी इंग्लिश में पढ़ रहे थे, इंडिजिनस पीपल्स फूड सिस्टम इन साइट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलेंस फ्रॉम द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो किताब है, इस शीर्षक से ये किताब प्रकाशित हुआ है। इसकी रिपोर्ट में बेसिकली है क्या? रिपोर्ट में ये है कि हम लोग अपने पृथ्वी पे विविध प्रकार के पौधे देखते हैं, जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां देखते हैं, वी हैव डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और ये विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, जंतु हैं, प्रजाति हैं, स्पीसीज हैं, इस पे स्थानीय लोग आश्रित हैं। द लोकल पीपल ऑफ दैट area are dependent upon different types of biodiversity for their livelihood as well as living। और इस रिपोर्ट में बात ये की गई है कि ये जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन से, जो प्राकृतिक रूप से जो फल है या फूल है, उसको वो लोग खाते हैं और अपनाते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि उनका जो स्थानीय प्रणाली है उसको संरक्षित रखें, उसको हम लोग सुरक्षित रखें। ठीक है। इस रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि 90 से अधिक देशों का अध्ययन हुआ है और इन 90 देशों में यह पाया गया है कि करीब 500 मिलियन स्थानीय लोग, जो उनको पारंपरिक ज्ञान मिला है अपने माता पिता से या पूर्वजों से, उस ज्ञान के तहत, वो ज्ञान से वो अपने अगल बगल पर्यावरण और परिस्थितिकी से उपजा हुआ अनाज को या खाद्य पदार्थ को लेते हैं। और जैव सुरक्षा का नियम यही कहता है कि प्रकृति की हम लोग शोषण ना करें। और जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 8 स्थानीय लोगों के खाद्य प्रणालियों की जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि जैसे उदाहरण स्वरूप जो सोलोमन द्वीप में मेलानीशियन एसाई लोग, जिसकी हम लोग बात किए थे, वो जितना भी उनका आहार संबंधी आवश्यकताएं हैं, जितना भी फूड रिलेटेड जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स है, वो अपने कृषि वानिकी यानी एग्रीकल्चर से या फॉरेस्ट प्रोड्यूस से एकत्र करते हैं और फिर अपना खाद्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। फिनलैंड में आर्कटिक क्षेत्र में इनारी सामी लोग हैं। वो उनको जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसके लिए वो मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, पशुपालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। इसके माध्यम से वो लोग जो है दे आर हैप्पी एंड सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि वो पारंपरिक ज्ञान से अपने भूख को मिटाते हैं। तो इस रिपोर्ट में की गई है कि जो भी पारंपरिक प्रणाली है जिससे कि हम लोग स्थानीय लोग अपने जरूरत को पूरा करते हैं, उस सिस्टम को कंजर्व किया जाए, बायोडाइवर्सिटी बना रहेगा पृथ्वी पे, जैव विविधता बनी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अगस्त 2021 में पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में अपने यहाँ हाल अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है? एक वायरस नया पाया गया है जिसका नाम है मारबर्ग, जिसका नाम है मारबर्ग वायरस। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका हैज रिसेंटली कंफर्म्ड इट्स फर्स्ट केस ऑफ हाईली कंटेजियस एंड डेडली मारबर्ग वायरस इन अगस्त 2021? तो सही आंसर है गिनी। सही आंसर है गिनी। हम लोग मारबर्ग वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। ये है आपका मारबर्ग वायरस।
ये है पश्चिम अफ्रीका, और ये जो देख रहे हैं ये आपका अंध महासागर है, अटलांटिक ओशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये हल्का पीला रंग वाला, ये है आपका गिनी, और यहीं पे मार्बर्ग वायरस पाया गया है। तो देखिए, हम लोग अफ्रीका में इबोला वायरस का भी नाम सुने हैं। तो WHO ये डिक्लेयर की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये घोषणा की है कि ये इबोला जैसा वायरस है, और इसका पहला मामला पश्चिम अफ्रीका में आपका गिनी में ही आया है। ये जो वायरस है ये रक्त को थोड़ा सा पीता है ना, रक्त स्रावी बुखार, और इससे क्या होता है, बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो मार्बर्ग वायरस में बात बताया है कि इट सक्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये रक्त स्रावी, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ फीवर, ह्यूमन बॉडी में फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है। इस वायरस के बारे में ये बताया गया है। ये वायरस के बारे में बताया गया, इसके बोटैनिकली देखा जाए तो हम लोग एक क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं फैमिली, परिवार। तो ये वायरस जो है फिलोविरिडे परिवार से आता है, फिलोविरिडे फैमिली से आता है, और इसका भी संक्रमण, इसका भी इन्फेक्शन इबोला वायरस के जैसा ही होता है। बड़ा डेडली वायरस है, मतलब 100 लोगों में इन्फेक्शन हुआ तो कहा गया है कि 88 लोग की मृत्यु हो जाती है। मीन्स आउट ऑफ 100 इन्फेक्टेड पीपल 88 डाई। तो इसकी मृत्यु अनुपात जो है 88% है, 88% है, याद रखिएगा। अब ये फैलता कैसे है? ये फल खाने वाला चमगादड़, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट बैट्स, तो ये फल खाने वाले चमगादड़ों के द्वारा ये फैलता है। यानी चमगादड़ से, बैट से मनुष्य में ये प्रसारित होता है। तो मार्बर्ग वायरस एक नया तरीके का वायरस हम लोग को मालूम चला है। हालांकि 1967 में जर्मनी में भी मार्बर्ग वायरस पाया गया था, और फ्रैंकफर्ट और सर्बिया में भी मार्बर्ग वायरस की पुष्टि हुई थी वे बैक इन 1967। लेकिन अभी हम लोग कोरोना वायरस से इतना डरे हुए हैं कि एक और हमारे पास एक नया वायरस जो नए रूप में आ रहा है वो है मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अगस्त 2021 को कौन सा देश 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया? Which country has become the 5th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement on August 4, 2021, following the amendments that came into force on January 8, 2021? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में एक नया संशोधन हुआ है। संशोधन ये हुआ है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसको संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए भी खोल दिया जाए। ये संशोधन है। और क्वेश्चन ये है कि ये संशोधन होने के बाद वो 5वां देश कौन सा है? आप जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय इंडिया में है, भारत में है। तो क्वेश्चन है कि वो 5वां देश वो कौन सा है? तो वो 5वां देश है आपका जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है सी। जर्मनी के जो एम्बेसडर थे, जर्मनी के जो राजदूत थे, जिनका नाम वॉल्टर जे लिंडनेर है, ये जर्मनी की तरफ से साइन किए, और इसका जो साइंड एग्रीमेंट है भारत के विदेश मंत्रालय के तरफ से है। नया संशोधन 8 जनवरी 2021 को क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए ये गठबंधन की सदस्यता खोल दी जाए। Means the amendment was that the membership, the UN membership
of the UN countries should be made open to International Solar Alliance. So all the members of United Nations, they can be and should be member of International Solar Alliance. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर। याद रखिएगा, डॉक्टर अजय माथुर इस गठबंधन के महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगस्त 2021 में अमेरिकी विदेश विभाग ने पहली बार ताइवान को कितनी राशि के हथियार बेचने हेतु समझौते की मंजूरी प्रदान की है? इन अगस्त 2021, the US State Department for the first time approved an agreement to sell weapons to Taiwan for how much? तो एनीवे 750 अरब डॉलर या बिलियन डॉलर इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है डी। कितने का हथियार बेचा गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है यूएस चाइना का रिलेशनशिप। यूएस चाइना का रिलेशनशिप चाइना सी को लेके, प्रशांत महासागर को लेके और अब तालिबान को भी लेके जो है इनमें जो है दरार पहले से पड़ा हुआ है, और कोरोना जो है इस दरार को और ज़्यादा खाई में बदल दिया। ये हम लोग बात कर रहे हैं यूएस चाइना का। तो यूएस और चीन के बीच का संबंध बहुत ही खराब हो चुका है, और दूसरी तरफ ताइवान और चीन का भी संबंध बहुत खराब हुआ है। अब यूएस क्या की है कि ताइवान को जो है हथियार बेचने के लिए तैयार हो गई है, और 750 अरब डॉलर का जो अमेरिका ताइवान को जो है हथियार बेच रही है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स के इस भाग को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में हम लोग टेस्ट 5 भी करेंगे, और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को भी हम लोग साथ लेके चलेंगे। करंट अफेयर्स का डिस्कशन बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। 67th बीपीएससी के लिए मन लगा के पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। नोटिफिकेशन आएगा तो आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए उसका शेड्यूल, रूटीन भी आपको हम दे देंगे। थैंक यू।